नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 2772 centimeter square and its volume is 19,404 centimeter cube. What is the radius? एक गोलार्ध के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या क्या दीजिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कैसे गेम खेला गया है वो ध्यान से सुनो आप लोगों के साथ में। यहाँ दो चीजें दे दी, एक तो हेमिस्फीयर आपके पास में जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया, दूसरा हमें इसका वॉल्यूम भी दे दिया। ठीक है, वॉल्यूम भी दे दिया और रेडियस पूछ रहा है, वॉल्यूम भी दे दिया है साथ के अंदर में और हेमिस्फीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको दे दिया है, दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कर दी। आप बच्चा क्या करेगा, एक बार तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इससे कैलकुलेट करो ऐसे, भाई हमें रेडियस निकालनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको लेके सॉल्व कर लो, इसको लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पहले मैं इससे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, फिर दूसरा ये दिखाऊंगा कि ये दोनों वैल्यू दे रखे तो इनका यूज कैसे कर सकते हैं हम आपके पास। तो अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, या आपके पास में हम इसको बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा आपके पास में 2πr²। ठीक है, इसके बाद में दोनों जो स्फीयर और हेमिस्फीयर के हैं दोनों फॉर्मूले में आपको लिखवा दूंगा यहाँ पे इसी क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, पहले देखो क्रॉस सेक्शनल या कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा 2πr² होगा, और इसमें क्रॉस ये कितनी दे रखी है वैल्यू 2772 रुपए दे, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है 2700। अब देखो 2 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल्स टू 2772। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 22 की टेबल देखो, 22 से आपके पास में 1 पे 5 बचेगा, फिर उसके बाद में आपके पास में ये कितने पे होगा 2 पे, यहाँ पे 44 तो 13 बचेगा और 132 तो 6 पे आपके पास में, उसके बाद 2 से फिर से ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब ये 7 अगर उधर मल्टीप्लाई करते हो, देखो अब कैलकुलेशन से कैसे बचना है, कैलकुलेशन कम से कम कैसे करनी है, ध्यान से सुनो। अब कुछ बच्चे 63 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, नहीं इतना नहीं करना है आपके पास में, आपको सिर्फ क्या करना है 63 इंटू 7 लिख देना है यहाँ पे। अब 63 का फैक्टराइज करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास में 9 इंटू 7 इंटू 7, और अगर मैं इसका रूट करता हूँ 9 इंटू 7 इंटू 7, तो 9 का रूट आपके पास में कितना होगा 3, और यहाँ आपके पास में क्या है 2 बार 7 आ रहा है, तो इसमें से एक बार यहाँ पे भाग करना। आपको इस क्वेश्चन में देखो फॉर्मूला मुझे पता है कि सबको याद होगा 21 सेंटीमीटर आपके पास में। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद होगा, लेकिन जो टाइम बचाएगा ना वो यहाँ पे ये चीजें बताएंगे। अब मैंने आपको 2 स्टेप में लिख के जरूर बताया है इसको। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, आप में से पहले इसको 63 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि नहीं हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है। यहां जिसने टाइम बचाया ना, हर क्वेश्चन में टाइम इतना ही बचता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड 2, और जितना इतना टाइम जिसने बचा लिया ना वो आपके पास में टेक्निकल में और बाकी क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। ठीक है, वहां से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है बढ़ जाएंगे आपके पास। क्लियर। अब दूसरी चीज कि इस वैल्यू का यूज कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो। वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में, वॉल्यूम जो है वो होगा आपके पास में 2/3πr³। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया CS से क्या हो जाएगा आपके पास में 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 19,404 और डिवाइड में मैंने दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया से 2772। ये इस चीज के लिए आपको गिवन था कि थोड़ी सी आप कैलकुलेशन कम भी कर सकते हो। कैसे, ये जो है पूरा देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सीखो, ध्यान से सुनो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक तो इसका यूनिट डिजिट चेक करो और एक इसका, और उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, किस में यहाँ पे 4 आ जाएगा आपके पास में, एक तो 2 पे ही आ रहा है लेकिन फिर वैल्यू बहुत छोटी रह जाएगी। आगे पढ़ो 7 पे जब जाओगे तो आपको पता चलेगा 14 आ रहा है आपके पास है, और 7 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। देखो 7 दूनी 14, 49 और एक 50। ठीक है, उसके बाद में 49 में 5 जोड़ोगे 54, 4 और 14 और 5 19 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये 7 पे कैंसिल। अच्छा इधर देखोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, r² से यहाँ पे सिर्फ एक r बचेगा और ये नीचे 1/3 बचेगा, तो 1/3 इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7,
और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज आपको गिवन थी, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, इसके अंदर में क्या कि स्फीयर का आपके उसमें टोटल सरफेस एरिया, अब देखो स्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं, टीएसए और सीएसए एक ही होंगे आपके पास में, जो कि कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपके पास में। बट हेमिस्फीयर के केस में देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया के अंदर में क्या आता है आपके पास में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो आपके पास में यहाँ टॉप बन रहा है उसका एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका, प्लस में पाई आर स्क्वायर जो ये ऊपर है आपके पास में देखो सर्कुलर की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, जिसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ऐड करोगे 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।